भारत के दिल में बसा एक ऐसा शहर जिसने राजसी वैभव देखा, भीषण त्रासदी झेली और फिर भी आज गर्व से सिर उठाए खड़ा है। जिलों का शहर, कहानियों का शहर, उम्मीदों का शहर भोपाल, जहां हर लहर में एक कहानी छुपी है। तो आइए इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं भोपाल को। सदियों पहले जब यह धरती जंगलों से ढकी थी, तब यहाँ एक राजा आया। राजा भोज, धार का राजा, योद्धा, कवि और दार्शनिक। कहा जाता है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और फिर उसको ऋषियों ने कहा 365 नदियों के संगम से बने जल में स्नान करो। और फिर राजा भोज ने कोलांस नदी पर एक बांध बनवाया और एक विशाल झील बनाई। उसको फिर लोग भोजताल बोलने लगे। यही झील बाद में बनी भोजपाल और फिर भोपाल। कहते हैं इस झील का पानी आज भी राजा भोज की तपस्या और आशीर्वाद को संजोए हुए है। यही झील आज भी भोपाल की आत्मा है। समय बदला, साम्राज्य ढहे और 1700 के दशक में आया एक अफगान योद्धा, दोस्त मोहम्मद खान, मुगल सेना का सिपाही, जिसने अपनी काबिलियत से एक नया राज्य खड़ा किया, भोपाल रियासत। उसने इस जगह को इस्लाम नगर कहा और यहाँ न्याय, अनुशासन और शांति से शासन किया। व्यापारी आए, कारीगर बसे और भोपाल एक समृद्ध राज्य बन गया। लेकिन भोपाल की असली पहचान तब बनी जब यहाँ राजाओं ने नहीं बल्कि रानियों ने शासन किया। कुदसिया बेगम, जिसने पति की मौत के बाद सत्ता संभाली, सिकंदर बेगम, जिसने सेना को संगठित किया और सड़कें बनवाई, शाहजहां बेगम, जिसने ताज उल मसाजिद का निर्माण शुरू किया और नगर निगम की नींव रखी, और केखुसरो जहां बेगम, जिन्होंने शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, उसको बहुत प्राथमिकता दी। उन 4 बेगमों ने भोपाल को भारत की सबसे प्रगतिशील रियासतों में से एक बना दिया, जहां शासन में करुणा थी और प्रगति में समानता। साल 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान स्वतंत्र भारत में शामिल होने से हिचकिचाए। उन्हें डर था कि रियासत की पहचान खो जाएगी। उसके बाद जनता सड़कों पर उतरी। नेता शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। महीनों तक चले संघर्ष के बाद 1 मई 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ। वो दिन था जब रियासत खत्म हुई, लेकिन जनता का युग शुरू हुआ। भोपाल अब लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका था। 2 दिसंबर 1984, एक दर्द भरी रात, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट रसने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर दमघोटू धुएं में डूब गया। लोग सो रहे थे, लेकिन मौत जाग चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी आखिरी सांस कब होगी। कुछ घंटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। आधिकारिक आंकड़े बोले 3787 मौतें, पर हकीकत थी 15,000 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए। आधे लाख से अधिक घायल हुए। जहरीली मिट्टी, दूषित पानी और इंसाफ आज भी अधूरा। पर भोपाल ने हार नहीं मानी। उस राख से फिर फूल खिले और शहर ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। वो शहर जिसने सबसे बड़ा दर्द देखा, आज भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी शहर है। स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी और झीलों की राजधानी। यहाँ विज्ञान भी है और कला भी, संस्कृति भी है और आधुनिकता भी। भारत भवन में आज भी कवि लिखते हैं, IISER में वैज्ञानिक शोध करते हैं और झीलों के किनारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। यहाँ हर धर्म, हर रंग, हर भाषा एक दूसरे में घुल जाती है। दिवाली के दिए और ईद की चांदनी दोनों एक ही झील में प्रतिबिंबित होते हैं। यही है भोपाल की असली पहचान, एकता में जीवन। झील के किनारे बैठो तो हवा में इतिहास की खुशबू आती है। राजा भोज की छाया, बेगमों की शान और उन त्रासदी की याद सब एक साथ बहती है। भोपाल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक भावना है। एक शहर जो रोया भी, लड़ा भी और फिर मुस्कुराया भी। लोग इसे झीलों का शहर कहते हैं, पर शायद सच्चाई ये है, भोपाल है जिंदगी का शहर, क्योंकि यहाँ पानी नहीं, उम्मीद बहती है। अगर आपको भोपाल की ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दे और कमेंट में लिखे कि आपके शहर ने आपको क्या सिखाया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई। ये है दोस्तों भोपाल, वो दिल जो कभी धड़कना नहीं भूला। नमस्कार।